आज हम बात करने वाला मूलांक फाइव और भाग्यांक। कहते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना, बहुत ही फास्ट और एग्रेसिव कॉम्बिनेशन माना जाता है। एक तरफ बुध की इंटेलिजेंस, दूसरी तरफ मास यानी मंगल की फायर एनर्जी। कहते हैं कि यानी कि दिमाग भी तेज और एक्शन भी तेज। तो दिमाग और एक्शन जब दोनों तेज होता है तो क्या होता है, अच्छा ही होता है। लेकिन अगर ये एनर्जी को कंट्रोल नहीं रही, जो आपकी एनर्जी अगर कंट्रोल नहीं रही तो बोलते हैं ना, इम्पल्सिव डिसीजन और एंगर सब कुछ बिगड़ सकता है। तो आज मैं आपको मूलांक 5 और भाग्यांक 9 का डीप और प्रैक्टिकल एनालिसिस देने वाला हूँ, जिसके अंदर आपकी पर्सनालिटी क्या कहती है, आपके लिए लकी करियर क्या, आपके लिए बेस्ट फील्ड क्या है, किस फील्ड में आप काम करें, जॉब करें, बिजनेस करें, जिससे आप जीवन में तरक्की भी करें और सक्सेस को भी पाएं। साथ ही साथ आपकी मनी पैटर्न क्या रहने वाला, आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो कौन सी समस्या है जिसके कारण आपकी लाइफ में अनस्टेबल हो रहे हैं, जीवन में तकलीफें आ रहे हैं, आखिर कौन सी वैसी समस्या है, तो उस समस्या भी बताऊंगा और उस समस्या का बहुत ही पावरफुल समाधान भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप ऐसे न्यूमरोलॉजी के पावरफुल सीक्रेट जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, शुभ समय है, और ऑल पे सेट कर दें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके कमेंट प्यारा से लिख दें 5-9 पाप। अब कहते हैं ना, मूलांक 5 किसका होता है, बुध का होता है, मरकरी का होता है। अब बुध का काम क्या होता है, कम्युनिकेशन का, बोली का, वाणी का, इंटेलिजेंस वाले भी होते हैं और बिजनेस माइंडेड व्यक्ति होते हैं। इनका जो माइंड भी होता है ना, बिजनेस माइंडेड होते हैं। और वहीं पे अगर भाग्यांक क्या है, 9 नंबर, 9 किसका होता है, मास का होता है, मंगल का होता है, फायर है, एनर्जी है, आग है, एग्रेशन है और एक्शन है, सब कुछ मंगल के अंदर होता है। और जब बोलते हैं ना मरकरी और मास यानी कि बुध और मंगल मिलते हैं तो क्या बनता है, फास्ट थिंकर और फास्ट एक्शन पर्सनालिटी। सोचने में भी तेज और एक्शन लेने में भी तेज पर्सनालिटी वाले व्यक्ति। इसलिए कहते हैं कि ये लोग जो सोचते भी हैं जल्दी और क्या करते हैं, रिएक्ट भी करते हैं जल्दी। कोई काम को सोच भी लेंगे जल्दी और उसका रिएक्ट भी तुरंत जल्दी करते हैं। और आपकी जो पर्सनालिटी के अंदर जो आता है कि आप जो लोग होते हैं एनर्जेटिक के साथ साथ इंटेलिजेंट भी होते हैं। दोनों क्वालिटी ईश्वर ने आपके अंदर दे रखा। और सबसे मेन एक जो होता है आपके अंदर एक इनर क्वालिटी, यानी कि दिमाग तेज है, रिएक्शन भी तेज है, सोच कम और एक्शन सबसे ज़्यादा। ये आपके इनर क्वालिटी है जिसे आप सोचते भी नहीं क्या आपके अंदर है, समझ गए ना। यानी कि दिमाग आपका बहुत तेज भी है, रिएक्शन भी बहुत तेज करते हैं और सोच कम, एक्शन बहुत ज़्यादा होता है। और आपके अंदर ईश्वर ने एक स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस दी है। आपकी स्ट्रेंथ मालूम क्या है, क्योंकि व्यक्ति को अपने स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। यानी आपकी जो मजबूतियाँ जो आपके अंदर है, यानी अच्छाई जो है वो क्या, फास्ट डिसीजन, कोई भी काम में फास्ट डिसीजन लेते हैं, बहुत अच्छा चीज़ है। हाई एनर्जी आपके अंदर रहती है, ऐसा नहीं कि सुस्ती, लेजीपना, आलस नहीं रहता है, एकदम बिल्कुल हाई एनर्जी रहती है और करेज रहता है। चीज़ों को बढ़ना है, करना है, चीज़ें एकदम जो है ना, करेज मतलब बढ़ावा देना। आप किसी को बढ़ावा देने वाला व्यक्ति है, आगे ढकेल के बढ़ाना, अरे कोई बात नहीं, चलते रहो, पीछे से हमें धक्का देंगे एकदम, उसको एकदम करेज भी आपके अंदर आता है, खुद में भी आता है, लोगों के लिए भी आता है। लीडरशिप क्वालिटी अंदर आपके भी आती है और कम्युनिकेशन पावर स्ट्रॉन्ग, ये आपके अंदर ईश्वर ने बहुत है। कहते हैं कि आप जो लोग होते हैं ना, मौके को तुरंत पकड़ लेते हैं, कैसा भी अपॉर्चुनिटी आता है उसको ग्रैब करने में टाइम नहीं लगाता है। यही सबसे बेस्ट क्वालिटी है कि मौका को छोड़ना नहीं और मौके के पे ही चौका और छक्का लगा। अब स्पेशल पावर भी 5 और 9 वाले के अंदर आता है जो बहुत ही सुंदर अच्छा होता है। आपके अंदर एक्शन लेने की स्पीड होती है। क्या होती है, आपके अंदर किसी भी चीज़ को एक्शन लेने का है ना, एकदम रॉकेट की तरह स्पीड होती है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। और लोग इतना सोच नहीं पाते हैं और आप कर पाते हैं क्योंकि आपके स्पेशल पावर ईश्वर ने दी। ये तो होगी आपकी अच्छाई। बट अब सोच लो कमजोरियां क्या है, और जो कमजोरियां, वीकनेस बताने वाला हूं, इसी वीकनेस पे आपको वर्क करना है ताकि जीवन में कितनी भी समस्या हो, कैसी भी समस्या दूर हो। तो वीकनेस जो है ना वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, एंगर, गुस्सा नहीं करना है। अग्नि को बोलते हैं क्रोध होता है, अग्नि, क्रोध अग्नि समान होता है, 1 सेकंड का क्रोध आपके अग्नि को जला सकती है। दूसरा है इम्पल्सिवनेस,
गलत डिसीजन ले लेते हैं, कभी कभी बहुत ही ज़्यादा जल्दीबाजी करते हैं, अच्छा नहीं है, और ईगो क्लेश भी आ जाता है। ईगो क्लेश से भी आपको बचने की जरूरत है। कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होता है गुस्सा, और उससे भी ज़्यादा होता है जल्दीबाजी। तो गुस्सा और जल्दीबाजी पे काबू करना है जो बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो काबू करने का उपाय भी आगे बताऊं। अब जो बताने वाला उस सबसे आपके कॉम्बिनेशन का मेन पार्ट कैरियर, और कैरियर के साथ साथ पैसा बताऊं। अब आपका अगर कैरियर अच्छा रहा, आपने अगर लकी फील्ड में, लकी करियर आप उसमें आप वर्क कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो बेस्ट करियर आपके लिए क्या रहने वाला उसमें सबसे पहला बिजनेस। आप कोई सा भी बिजनेस कर सकते हो, आपके लिए अच्छा है। आप एक बिजनेसमैन भी बन सकते हो, वो भी सटीक। दूसरा सेल्स और मार्केटिंग का काम, कहीं पे भी सेल्स मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं, सेल परचेजिंग का भी काम करते हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। उसके साथ साथ आपको ट्रेडिंग का काम, कोई सा भी ट्रेडिंग करना है वहाँ पे भी आपके लिए अच्छा फील्ड है। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो भी अच्छा। स्पोर्ट्स का फील्ड भी आपके लिए सूटेबल, क्योंकि मंगल है, एनर्जी है, करेज है, स्पीड है, आग है, ऊर्जा है, बहुत अच्छा। स्पोर्ट्स भी आपके लिए बहुत बेस्ट है, और लीडरशिप रोल्स भी बहुत बेस्ट आप करने के लिए आपके लिए रहने वाला। कहते हैं कि जहाँ स्पीड और रिस्क है, जिस जगह पे स्पीड और रिस्क है वहां पे आपकी किस्मत साइन होती है, चमकती है। और अब जो बताने वाला आपकी मनी क्या कहती है, मनी का हिसाब कैसा रहा, तो पैसा जल्दी आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्पल्सिव खर्चे भी होते हैं, यानी कि जरूरत से ज़्यादा अननेसेसरी खर्च भी करते हैं। तो इसलिए आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाना बहुत जरूरी है। आगे ये भी बताऊंगा, बहुत मेन चीज भी बताने वाला हूं, जो डीप प्रॉब्लम है से किस कारण आप जीवन में तरक्की नहीं कर रहे हैं, कौन सी ऐसी समस्या। तो उससे पहले जाने कि आपकी लव लाइफ की थोड़ा बताता हूं कि आपकी लव लाइफ क्या होता है, इंटेंशन होती है। नेचर जो होता है पैशनेट होता है, एक्सप्रेसिव होता है, डोमिनेटिंग नेचर का होता है, ये तो ठीक है। बट आगे जो होता है क्या है, प्रॉब्लम्स, एंगर इन रिलेशनशिप। आप रिलेशनशिप में भी गुस्सा करते हैं, ईगो क्लेश हो जाता है रिलेशन में भी, जो नहीं चलता। और दूसरा क्या होता है, पोजिशनिस्ट होता है, अलगाव छुड़ाव सब कुछ आप करने लगते हैं। अच्छा, कहते हैं ना आपका प्यार स्ट्रांग होता है लेकिन कंट्रोल नहीं होता है। क्या है, आपका प्यार स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, लेकिन कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो अब बात करते हैं मैरिज की। यानी आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो काम भी हो और समझदार भी। और दूसरा होता है कि आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें कब आएगी, कौन सा लाइफ का मेन पैटर्न है जो जीवन को बदलता है। तो आपकी जो ईयरली लाइफ होती है 0 से 25 साल, मिस्टेक और अर्निंग, मिस्टेक और लर्निंग दोनों चीज होती है। और जब 25 से 32 साल के होते हैं तो कंट्रोल सीखते हैं, जीवन में कंट्रोल कैसे करना सीखते हैं। और वही जब 32 साल के पार करते हैं, यानी आफ्टर 32 ईयर्स के बाद, तो जीवन में सक्सेस भी मिलता है और स्टेबिलिटी भी मिलता है। बट आपके मन में आ रहा होगा सर अभी तो स्टेबिलिटी भी नहीं मिला, सक्सेस नहीं मिला, तो उसका रीजन है। अब वही चीज एग्जैक्ट बोला, आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो कहते हैं कि जब आप यानी 5 और 9 वाले व्यक्ति खुद कंट्रोल कर लेते हैं तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं, नहीं रुकने वाला। जो बोलते हैं ना कि घोड़ा एकदम टप 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 चलते रहा, तो वैसी आपकी लाइफ बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ी जो है आपकी डीप प्रॉब्लम्स, क्योंकि इस अब जो मैं जो बताना हो कि डीप प्रॉब्लम्स ही आपको नीचे कर देता है, आपको आपके बदले डाउन की ओर लेके जाता हो। तो कारण क्या है और सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपके अंदर एंगर का इशू। क्योंकि 5-9 वाले के अंदर एंगर इशू कुट कुट के होता है, इसलिए एंगर इशू को आपको रिमूव करना। दूसरा क्या है, गलत डिसीजन। अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया तो लाइफ में स्ट्रगल होता है, सक्सेस के बदले आपकी काम डिले होती है, रुक जाती है, तो यहाँ पे आपको बचना है। तीसरा है रिलेशनशिप डैमेज, समझ गए ना, रिलेशनशिप डैमेज में लोगों को डिवोर्स तक होते देखा, रिश्ते पटते नहीं है, पति पत्नी लगाव हो जाते हैं, अनस्टेबिलिटी आ जाता है। दूसरा क्या है, रिलेशनशिप डैमेज के साथ साथ आपके जीवन में फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी भी आती है, क्योंकि अब फाइनेंशियल चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, इसलिए के कारण अनस्टेबिलिटी आती है, उतार चढ़ाव होता है, अप्स एंड डाउन। ठीक है, तो अगर आप मूलांक 5 और भाग्यांक 9 वाले हैं तो अब जो बताने वाला हूं जो सबसे महा उपाय यानी कि पावरफुल रेमेडी, तो ये रेमेडीज आपकी लाइफ बदल सकती है।
तो इस उपाय को आप ध्यान से सुनना और समझना भी। उपाय क्या है? बुधवार को गणेश जी का पूजा करना है, जो बहुत अच्छा रहना। मंगलवार को हनुमान जी के बहुत ही प्रेम से चमेली का तेल जला के उनको पास दिया धूप बत्ती दिखाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, यानी हनुमान जी के पूजा करना आपके लिए अति उत्तम है। तीसरा है मंत्र जो गणेश जी का ओम गम गणपति नमः, ओम गम गणपति नमः, ओम गम गणपति नमः, इस मंत्र का भी जाप करना है। और साथ ही साथ मंगल का जो मंत्र होता है ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, ओम भौमाय नमः, इस मंत्र को भी आपको चैंटिंग करना है। और चौथा है एक्सरसाइज जरूर करें। क्या करना है? एक्सरसाइज जरूर करना है और उसके साथ साथ आपको अपने एंगर पे कंट्रोल करना है, क्योंकि गुस्सा पे अगर आपने काबू कर लिया, एंगर पे काबू कर लिया तो बहुत अच्छा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है मोबाइल नंबर को सही रखना। कहते ना, अगर आपने गलत नंबर ले लिया तो आपके बुध और मंगल दोनों आपस में इनबैलेंस हो जाएगा। तो दोस्तों, मूलांक 5 और भाग्यांकना एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपको सही डायरेक्शन जानना जरूरी है। सही दिशा मिल जाएगा तो जीवन में बहुत तेजी से तरक्की करें। और अगर इसके लिए आप जानना चाहते हैं कि आपका मोबाइल नंबर सही कैसा होना चाहिए, नेम करेक्शन कैसा होना चाहिए, और आपकी एंगर का प्रॉब्लम क्या है और उसका समाधान क्या होना चाहिए, आखिर गुस्सा के कारण क्या है और उसके लिए समाधान क्या है, आपकी लाइफ की एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, मेन डायरेक्शन क्या होनी चाहिए जो आपको जीवन में तरक्की दे, तो इसके लिए आप चाहें तो मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जो नंबर दिया हुआ स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं डीप में, या इसे कैरियर भी बना सकते हैं, तो उसके लिए हमारा जो क्लास और कोर्सेज चलता है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोर्स में पता है आप क्या सीखें? मूलांक भाग्यांक का मिस्ट्री, साथ ही साथ आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखाया जाएगा, नेम करेक्शन सिखाया जाएगा, क्लाइंट को हैंडल कैसे करना और उनको प्रैक्टिकल रेमेडी देकर उनके जीवन को अच्छा करना। आखिर कौन सा प्रैक्टिकल रेमेडी है जिससे आपके पास जो आए हो कस्टमर आपको पैसा तो देते हैं बट उनका लाइफ अच्छा हो जाए, वो भी बताया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप कोर्स का आपकी इच्छा है तो आप व्हाट्सएप पे लिखें, कोर्स लिखकर आप भेजें। लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे द्वारा बताया हुआ है डीप एनालिसिस पावरफुल लगा तो एक लाइक जरूर कर दे और कमेंट में लिखिए 595 आप आगो। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दें। और याद रखना, आपका नंबर ही आपकी किस्मत है। क्या है? आपकी नंबर ही आपकी किस्मत है, और नंबर बदलोगे तो किस्मत बदल जाएगा। और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए लेके आ रहा हूँ मूलांक 6 भाग्यांक 1 वाले का कैसा रहने वाला है। तब तक के लिए नमस्कार, ओम शांति, ओम शांति।